अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि सभी के घरों पे बनाई जाती है और बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। आज मैं ऐसा तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना आलू गोश्त के सालन का कि यकीन जानिए उँगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही लजीज, बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार सालन बनेगा इंशाअल्लाह ताला। देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया, आप चाहें तो नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं। अब इसमें हम हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। साथ में 2 मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज इसमें शामिल कर देनी है। साथ ही में कुछ साबुत खड़े गरम मसाले ऐड करने हैं, जिसमें 2 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल है, दालचीनी का 1 टुकड़ा है 2 इंच के बराबर का। इसके साथ लौंग मैंने ली थी 7 से 8 अदद, काली मिर्च के दाने हैं 10 से 12, तेज़पात के पत्ते लिए हैं 2 अदद। तो ये साबुत खड़े गरम मसाले सारे इसमें शामिल करने के बाद प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा तो हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें नमक साथ में शामिल कर देंगे, 1 चम्मच यहाँ पर नमक इसमें शामिल कर देना है। प्याज का कलर देखिए चेंज होने लगा है। अब इस पॉइंट पर आपने लगातार प्याज में चम्मच चलाते रहना है। अगर प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है तो उससे भी शोरबे का जायका बिगड़ जाता है। तो जब प्याज हल्की सी ब्राउन होने लगे ना, तो इसमें लगातार आपने चम्मच चलाना है ताकि प्याज हमारी इवनली सब जगह से एक जैसी ही फ्राई हो। बस प्याज का कलर इस तरह का होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा डार्क होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा लाइट। अब इसमें हम पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 2 चम्मच भर के। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू इसकी आ गई है। अब इसमें टमाटर शामिल करने हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया है। जब भी आलू गोश्त का सालन बनाएं तो टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करें। इससे जो है ना सालन का शोरबा बड़ा ही मज़े का बनता है। तो मैं सिर्फ टमाटर से बना गई हूँ, तो इस वजह से मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए। अगर आप टमाटर और दही दोनों चीज़ें डालना चाह रहे हैं तो आप 2 टमाटर ले लें, साथ में 1 कप दही का इस्तेमाल करें, तो भी जायका इसका बहुत अच्छा बनता है। लेकिन मैं आज बना गई हूँ सिर्फ टमाटर के साथ, तो इसलिए मैंने टमाटर का जो इस्तेमाल है ना वो थोड़ा ज़्यादा किया है। अब इसमें गोश्त हम शामिल कर देंगे। आधा किलो हड्डी वाला गोश्त है। कभी भी आप आलू गोश्त का सालन बनाएं तो हमेशा हड्डी वाले गोश्त का ही इंतखाब करें, क्योंकि हड्डी के जो जूसेस होते हैं ना उससे शोरबे में बहुत अच्छा जायका आता है। तो बोनलेस गोश्त का इस्तेमाल ना करें, हमेशा हड्डी वाला गोश्त लें। इससे आलू गोश्त बहुत ही जायकेदार बनता है। गोश्त डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से भूनते जाएंगे ताकि गोश्त की जो कच्चेपन की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ गैस का फ्लेम हाई है, हाई फ्लेम पर मैं इसे पका गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए टमाटर भी इसमें सॉफ़्ट हो चुके हैं और गोश्त भी यहाँ अच्छी तरह से भुन चुका है। तो इसमें हल्दी पाउडर हम शामिल कर देंगे आधा चम्मच भर के, और इसके साथ ही लाल मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा 1 चम्मच। बाकी अभी इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करना है, बाकी मसाले हम बाद में डालेंगे। अभी सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी, सिर्फ 3 मसाले इसमें डाले हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वैसे तो इसकी भुनाई बाद में भी होगी, तो यहाँ पर शुरू में भी हमने एक बार इसे अच्छी तरह से भून लिया है गोश्त को मसालों के साथ। अब इसमें हस्ब ज़रूरत इतना पानी शामिल करना है कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। मैं प्रेशर कुकर में बना गई हूँ, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला है, 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल किया है। आप अगर नॉर्मल बर्तन में बना गए हैं तो पानी का इस्तेमाल आपने थोड़ा ज़्यादा करना है, 4 गिलास पानी लेना है। बस इतना पानी लेना है कि गोश्त गल जाए। प्रेशर कुकर में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से यहाँ 15 मिनट लगेंगे। तो मैंने यहाँ 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया है। तो चलिए देख लेते हैं, 15 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो पानी है ना वो भी काफ़ी खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा इसमें पानी मौजूद है। तो इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। गोश्त यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब इसमें खुश्क धनिए का पाउडर है, ये होममेड पिसा हुआ है, 1 चम्मच, 1 चम्मच ज़ीरे का पाउडर। ये दोनों मसाले इस पॉइंट पर डालने हैं ताकि इसकी खुशबू सालन में बहुत अच्छी सी आ सके। तो इसे अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। इतना इसे भूनना है कि इसमें जो ऑयल है ना वो अलग से नज़र आने लगे। भुनाई अच्छी तरह से आपने करनी है। तो यहाँ देखिए भुनाई इसकी बेहतरीन सी हो चुकी है। अब इसमें हम आधा किलो आलू शामिल कर देंगे। आलू को भी मैंने इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर लिया है। आलू डालने के बाद इसकी अच्छी तरह से भुनाई मज़ीद हमने करनी है।
आलू डालने के बाद जब अच्छी तरह भुनाई करते हैं ना, तो इसमें जो प्याज टमाटर खड़े साबुत नज़र आ रहे होते हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। कभी भी आपको शोरबे में तैरते हुए टमाटर या फिर प्याज नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ भुनाई अच्छी तरह से देखिए हो चुकी है। तो अब इसमें हम हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे, जितना शोरबा हमें चाहिए उसी हिसाब से इसमें हम पानी एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर शोरबा मैं इस हिसाब से बना रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो इस तरह से शोरबा बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए इस तरह का शोरबा मैंने बनाया है। 2 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल किया। अब मैं दोबारा से प्रेशर लगा दूँगी सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में आलू अच्छी तरह से गल जाते हैं, सिर्फ 2 मिनट ही लगेंगे। तो 2 मिनट के बाद चलिए देख लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था। तो यहाँ पर आप इस सालन की रंगत देखें, कितना खूबसूरत दिखने में लग रहा है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बना है। इसमें जो तेज़पात के पत्ते नज़र आ गए हैं ना, तो इन्हें हम हटा देंगे क्योंकि इनका जो जायका हमें चाहिए था, खुशबू, वो हमारे शोरबे में आ चुकी है सालन में। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ही बना है। अब इसमें हम साबुत हरी मिर्चें डालेंगे खुशबू के लिए। 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल करना है। तो आप लोग भी ज़रूर साबुत हरी मिर्चें खुशबू के लिए डालें, इसमें बहुत अच्छी लगती हैं लास्ट में जब हम डालते हैं। इस तरीके से पिसा हुआ गरम मसाला इसमें गया 1 चम्मच, साथ में हरा धनिया थोड़ा सा डालेंगे 1 मुट्ठी के बराबर। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त का शोरबे वाला सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको देखिए क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना ये हमने झटपट मिनटों में बनाया, सिर्फ आधा घंटा बनाने में लगा है। और जो इसका जायका और खुशबू है ना, वो बहुत ही लाजवाब है। तो मैं तो आपसे कहूँगी एक बार ज़रूर बना के देखें। ये देखें बिल्कुल भी इसमें प्याज या टमाटर तड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह हमने की। और देखिए कितना ज़बरदस्त सा, कितना बेहतरीन सा हमारा ये सालन बन के तैयार हुआ है। तो ये सालन बनाने के बाद आप इसे बॉयल चावल के साथ खाएं तो भी बहुत मज़े का लगता है, चपाती के साथ खाएं, इंशाअल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, घर पे हमने इतना बेहतरीन ये सालन बनाया है कि यकीन जाने इसके आगे आप महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स के खाने खाना भूल जाएंगे जब इस तरीके से बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त का वीआईपी सालन। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले